जय नरवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आई एक रिपोर्ट से। अक्सर हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में आपसे कहा है कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट कावेरी इंजन को लेकर हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स है वो अब हमें देखने को मिलने लगी है। जहां पर जीटीआरई के सोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि इस समय जीटीआरई एक ऐसे इंजन पर काम कर रही है जिसका ड्राई थ्रस्ट तकरीबन 55 किलोटन तक होने वाला है और तेजस में ऑलरेडी जो कावेरी ड्राई इंजन का इंटीग्रेशन है वो भी शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार प्लान क्या है, क्या वाकई जो F404 इंजन है इनको रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और हमारा सफर अभी तक कावेरी इंजन में कहां तक पहुंचा है, इसका करंट स्टेटस क्या है और सर्टिफिकेशन कितने समय में देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आपको कावेरी इंजन से जुड़ी कुछ जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो सुनने को मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट कावेरी इंजन प्रोग्राम पर गिव अप करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यूँ तो आप सबने वो रिपोर्ट सुन ही रखी होगी जहां पर एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का तेजस मॉडिफाई किया जा रहा है कावेरी इंजन इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो इंजन फिलहाल टेस्टिंग पर्पज़ में यूज़ किया जाएगा। अभी उसको F404 के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। लेकिन गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जैसे ही 2026 में कावेरी ड्राई इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा हो जाता है तो वो एक नए हाई थ्रस्ट वेरिएंट जो कि कावेरी डेरिवेट इंजन का होने वाला है उसके रोड मैप पर काम शुरू कर देंगे। और इस इंजन का एकमात्र उद्देश्य होगा वो होगा F404 GEIN20 को निकट भविष्य में रिप्लेस करना, जो कि इस समय तेजस मार्क 1A को पावर कर रहे हैं। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो कावेरी डेरिवेट इंजन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इस समय चल रहा है और एक बार जैसे ये पूरा हो जाएगा तो कावेरी 2.0 की जो आधारशिला है ये वहीं पे रख दी जाएगी जहां पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट प्लान कर रही है एक ऐसे ऑपरेटेड कोर पे काम करने का जिसके चलते ये जो नए इंजन होंगे ये 55 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। और फिलहाल इसके लिए उनको इस चीज़ की उम्मीद है कि सरकार उनका पूर्ण समर्थन करेगी। देखिए 55 किलोटन का टारगेट जो है ये हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट बेंचमार्क के तौर पर है, क्योंकि अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 GEIN20 की बात करें जो तेजस मार्क 1A को पावर करता है तो वो भी तकरीबन 54 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है। और ये बेसिकली उसकी हाई परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और एक बार जब हम कावेरी इंजन से 55 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे तो यहाँ पर माना जा रहा है कि हम उन संभावनाओं के द्वार भी खोल देंगे जिनके अंतर्गत हम मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान तेजस मार्क 1A में नए पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। जीटीआरई के ऑफिशियल्स की बात माने तो बाकायदा उनके तरफ से जो डिटेल टेक्निकल स्टडीज़ हैं ये शुरू हो चुकी है और उन्होंने जो की इंजीनियरिंग एरियाज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया है जहां पर वो तकरीबन काम करके 12% तक एडिशनल थ्रस्ट को प्राप्त करेंगे कावेरी इंजन प्रोग्राम के अंतर्गत। एक और चीज़ जो जनरल इलेक्ट्रिक के हमें इंजन में देखने को मिलती है और उसका सुधार कावेरी इंजन में किया जाएगा वो होगा थ्रस्ट ड्रॉप की प्रॉब्लम। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में तकरीबन 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो करता है और ये चीज़ जीटीआरई की तरफ से चिन्हित करी गई है और इस पर भी जीटीआरई काम करेगी और इंश्योर करेगी कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में जो ये थ्रस्ट ड्रॉप है ये हमें देखने को ना मिले और तेजस के लिए एक ऐसा उन्नत इंजन हम विकसित करें जो कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम हो। देखिए यूँ तो पहले भी कावेरी 2.0 को लेकर खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बीच बीच में कई विरोधाभास रिपोर्ट्स भी इसको लेकर देखने को मिली हैं, जहां पर कभी ऑफिशियल इस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं तो कभी रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब कावेरी ड्राई इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा होगा। और हम सब जानते हैं कि 1980 के दशक से लेकर आज तक हम इसी उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल हमें कावेरी इंजन तेजस में देखने को मिलेगा। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसके लिए सिर्फ जीटीआरई का जो अभी प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए, स्ट्रांग फंडिंग चाहिए और एक उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंजन डेवलपमेंट को पूरा कर सके। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी भी रूस में तकरीबन 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है कावेरी ड्राई इंजन की। और अच्छी बात यह रही है कि अभी तक टेस्ट के दौरान जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए हैं और एक तेजस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई भी किया जा रहा है कावेरी ड्राई इंजन के हिसाब से। तो आने वाले भविष्य में कुछ ग्राउंड ट्रायल्स हमें आयोजित किए जाते दिखाई पड़ेंगे।
हालांकि पहली उड़ान को लेकर कोई स्पष्ट डेट सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि अब तेजस को मॉडिफाई किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 वर्ष में ये चीज़ भी हमें देखने को मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि कावेरी 2.0 वाकई हमें वो स्वतंत्रता प्रदान कर पाएगा जिसकी हमें तलाश है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।